शुरू कराएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। दावा है हमारा। इसके लिए आपको हमारे साथ बनारस चलना होगा। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर चलना होगा, जहां नृत्य की परंपरा है। ये नृत्य नगर वधुएं करती हैं। कभी 300-400 साल पहले सुना होगा आपने नगर वधुओं के बारे में, लेकिन ये हकीकत है। आसान शब्दों में कहें तो तवाइफें। तो बाबा मसान से बातें करती हैं वो, फिर माफी मांगती हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं, इसका इतिहास क्या है, देखिए रिपोर्ट। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूं। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूं। काशी न रुकती है, न थमती है, न सोती है, न अलसाती है, बस चलती रहती है। शहर की अलमस्ती और जिंदा दिली के क्या कहने, यहाँ तो कभी रात ही नहीं होती। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसके कण कण में शंकर है, वही तो जिंदा शहर बनारस है। काशी जहाँ नाम लग जाए वो खुद है। वहाँ की कण कण में भगवान विष्णु वास करते हैं और भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। त्रिशूल पर बसा है ये महाश्मशान, जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है, जहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है मरणोपरांत। जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है। इसी उत्सव में बाबा के ये वार्षिक श्रृंगार में हम लोग नवरात्र की, चैत्र नवरात्रि की सप्तमी पर आते हैं, बाबा का सेवा करते हैं, अपने स्वर की पुष्पांजलि, अपने नृत्य की पुष्पांजलि बाबा को देकर के मनाते हैं। बनारस का मणिकर्णिका घाट, ये तस्वीरें चलती चिताओं के बीच नृत्य करती ये नगर वधुएं। नगर वधुओं का इतिहास यूं तो सैकड़ों साल पुराना है। जिन्हें शतकों पहले नगर वधुएं कहा जाता था, उन्हें ही आज तवायफ कहा जाता है। खैर, क्योंकि बात लगभग 300 साल पुराने इतिहास और परंपरा की हो रही है, तो हम इन्हें नगर वधुएं ही कहेंगे। बाबा मसान के दर पर जलती चिताओं के बीच नृत्य करती ये नगर वधुएं बेशक आपको खुश नजर आ रही हों, लेकिन ये बाबा मसान के दरबार में आती हैं, सैकड़ों सालों से अपनी आस्था दिखाती हैं, नृत्य करती हैं और उनसे मोक्ष मांगती हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करती हैं, सुनिए। जैसे कि जब आदमी का उम्र बढ़ता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो मन में आता है ये ख्याल कि भगवान अब मेरे को मुक्ति देना। और ये लोग जो नर्तिकाएं आती हैं, ये लोग भी मुक्ति की ही कामना करके यहाँ पर आती हैं कि हमको अब इस योनि से छूट करके हमको अब अगले जन्म में या तो मुक्ति मिले या तो किसी अच्छे घर में हम लोगों का जन्म मिले। नगर वधुओं में भी ये प्रथा घर कर गई कि उनके वर्तमान नरकी जीवन से बाबा का जो महाशमशान, जो मुक्ति मोक्ष काशी में प्रदान करते हैं, उनके सामने नित्यांजलि के माध्यम से वो भी अपना दुख और दर्द बाबा को प्रकट करें और उनके इस नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच नगर वधु के नृत्य की एक प्राचीन परंपरा है, यानी कि एक पुरानी परंपरा जो 300 सालों से पहले से चली आ रही है, जहां ये बाबा मसान के दरबार में अपनी आस्था दिखाती हैं, मोक्ष की कामना करती हैं। ये भैया अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा है। जब से ये मंदिर बना है, राजा मान सिंह ने मंदिर बनवाया, तब से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता आया है। सप्तमी के दिन नगर वधुएं यहाँ नृत्य करती है बाबा को खुश करने के लिए, और उनकी ये धारणा रहती है कि जैसे मेरा अगला जन्म ये कुल में न हो, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में। एक तरफ चिता जलती है, दूसरी तरफ घुंघरू बजते हैं, नगर वधुएं नाचती हैं। यहाँ पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है, पूरा क्षेत्र खुश रहता है, पूरे क्षेत्र बड़ा मस्ती में रहता है। दावा होता है कि इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में काशी में ही हुई, जहां काशी के राजा मानसिंह ने मसान नाथ मंदिर का कायाकल्प किया था। उस वक्त कोई मसान पर आना स्वीकार नहीं करता था, केवल नगर वधुएं ही वो थी जो यहाँ पर आया करती थीं। ये काफी प्राचीन परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा मानसिंह द्वारा जो है मान महल बनवाया गया था, तो उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था। तो चूंकि अपने सनातन धर्म में ये परंपरा है कि किसी भी मंदिर में, किसी भी शुभ कार्य में गायन वादन भी जरूर हुआ करता है, तो उसी के साथ जो है
यहाँ पे कोई भी उस जमाने का मशान पे आना स्वीकार नहीं किया था, तो नगर वधुएं ही आना यहाँ स्वीकार की थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है। परंपरा के मुताबिक कहा जाता है कि जो स्त्री किसी कारण से नगर वधु बनती है, वो बाबा मसान से ही अपने लिए माफी मांगती है। वो बाबा के दर पर ही अपने जीवन के पापों की माफी मांगती है और बेहतर जीवन के साथ साथ मोक्ष की कामना करती हैं। वर्तमान इस जन्म में जो नगर वधुएं के रूप में अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रही हैं, बहुत दुख की घड़ी होता है। ये जीवन किसी को पसंद नहीं होता है, तो उसकी मुक्ति और मोक्ष महाश्मशान पे, काशी के महाश्मशान पे करने आने वाले का ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक क्षण होता है। और ये देवी का दिन, देवी का सप्ताह चल रहा है, इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। 100 साल पुराना ये परंपरा? ये लगभग 300-350 साल पुरानी परंपरा है। वैसे तो बनारस की तवाइफों के अनेकों किस्से इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन जलती चिताओं के सामने संगीत बजाना, नृत्य पेश करना कोई सामान्य बात तो नहीं है। 300 साल बाद भी नगर वधुओं को इस तरह का नृत्य पेश करना, बाबा मसान से मोक्ष की कामना करना इतिहास को संजोए रखने का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए कहते हैं, काशी की महिमा वाकई अपरंपार है। जी हाँ, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। परंपराओं के इस अद्भुत शहर में, शमशान में भी आपको उल्लास दिख जाएगा। वहीं उल्लास में झांकेंगे तो कहीं न कहीं दर्द और चिंतन भी दिखेगा। धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं का इस प्रकार का ये आयोजन, एक तरफ तो भगवान शिव की आराधना है, तो दूसरी तरफ उनका ये चिंतन है कि भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो और उन्हें वर्तमान के हालात से मुक्ति करें, यानी इस जीवन से मुक्ति प्रदान करें। इस तरीके के आयोजन विविधा ही होते हैं, और बनारस में जब आयोजन इस तरीके के होते हैं तो लोग सिर्फ शहर से नहीं, दूर दराज से चले आते हैं इसे देखने। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। आगे बढ़